आज हम लोग 11th कॉमर्स लेखा शास्त्र का पहला अध्याय लेखांकन की प्रस्तावना चल रहा था, जिसमें हम लोग के 2 क्लास हो चुके हैं। आज हमारा 3rd क्लास है। 3rd क्लास में हम लोग लेखांकन के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लेखांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो लेखांकन के 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, पहला प्रमुख उद्देश्य और दूसरा सामान्य उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य जो आपको कंपलसरी लेखांकन में उपयोग या प्राप्त करना है। तो पहला बोलता है व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा करना। व्यवहार मतलब जो भी आप व्यवहार करते हो व्यापार में, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, पैसा प्राप्त करना, पैसा देना, मजदूरी वेतन देना, कमीशन प्राप्त करना, ये सभी व्यवहारों का लेखा करना बहुत आवश्यक है। जैसे पढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे। व्यवहारों को पुस्तक में लिखने के लिए किए गए व्यवहारों का एक स्थायी लेखा तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बोलता है व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना। व्यापार के परिणाम, जब आप कोई भी व्यवहार करते हो तो उन व्यवहारों के माध्यम से आपको निश्चित होता है कि या तो लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, मतलब आपको उसके परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरा पॉइंट बोलता है व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना। प्रत्येक व्यापारी समय समय पर अपने व्यापार की संपत्ति एवं दायित्वों की जानकारी चाहता है। यह जानकारी लेखा के माध्यम से वह सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। अगला बोलता है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को हिसाब किताब रखना अनिवार्य है, अतः यह आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेखांकन आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। अगला पॉइंट बोलता है भावी योजना हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना। भावी योजना मतलब आपको मालूम है या आप अगर व्यापार कर रहे हो तो आप आने वाले समय में भविष्य में आपको ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए नए चीज़ों की खोज करनी पड़ेगी। आपको नए नए आंकड़े तैयार करना पड़ेंगे कि इस साल मैंने कितना खर्चा किया तो आने वाले समय में मैं और कितना खर्च करूं जिससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इस साल मैंने कितना उत्पादन किया कि आने वाले समय में मैं और कितना उत्पादन करूं कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इन सभी आंकड़ों का मूल्यांकन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेखांकन बनाना पड़ेगा, नए नए आंकड़े तैयार करना पड़ेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वित्तीय आंकड़ों का महत्व आधुनिक व्यापार की बढ़ती जा रही है। आर्थिक क्रिया से जुड़ा प्रत्येक वर्ग, चाहे फिर वह विनियोजक हो या सरकार या आम जनता, प्रत्येक व्यापार की स्थिति आकलन आंकड़ों से ही की जाती है। प्रत्येक व्यापारी अवगत लाभ के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही अपनी भावी योजना की रूपरेखा तैयार करता है। इस प्रकार व्यापार एवं उद्योग से संबंधित समस्त सूचनाएं आंकड़ों के रूप में लेखांकन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये तो था लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य। अब आता है लेखांकन के सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मतलब होता है जैसा क्रय विक्रय तथा शेष माल की जानकारी, आपको जानकारी के रूप में कि आपने कितना माल बेचा, कितना माल खरीदा, आपके पास कितना माल स्टॉक में है, कितना माल आप मंगवा रहे हो, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। दूसरा बोलता है लेनदार देनदार की स्थिति से अवगत कराना। लेनदार देनदार मतलब होता है कौन व्यक्ति है जो आपको पैसा देने वाला है या आप किन व्यक्ति को पैसा दोगे, इन सब की संपूर्ण जानकारी आपको व्यापार में रखना पड़ता है। छल कपट पर नियंत्रण, यदि कोई व्यक्ति आपके व्यापार में छल कपट करता है, आपके पैसे को चुराता है, तो इन सब की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। व्ययों पर नियंत्रण, जो भी आप माल खरीदते हो या माल बेचते हो तो माल खरीदने और बेचने में बहुत सारे व्यय करने पड़ते हैं। जैसे आप सामान मंगा रहे हो तो कहाँ से सामान आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है, उस पर किस प्रकार का टैक्स लग रहा है, सामान की क्या क्या कीमत है, आप उस सामान पर कितना रुपए खर्च कर रहे हो, सामान को बनाने में आप क्या क्या व्यय कर रहे हो, पैकिंग पर क्या व्यय कर रहे हो, मजदूरी क्या दे रहे हो, ये सब की जानकारी आपको रखनी चाहिए। और ज़्यादा व्यय करोगे तो आपका सामान की कीमत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए उत्पादित वस्तुओं पर कम से कम खर्च करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। उसके बाद करों का अनुमान लगाना। हर एक व्यापारी अपने साल के अंत में या एक वित्तीय स्थिति के बाद अपने करों का भुगतान करता है, तो करों की जानकारी भी एक व्यापारी को रखनी चाहिए। उसके बाद आता है लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करना। यदि आपको लाभ हो रहा है
तो किस कारण से लाभ हो रहा है ये भी जानकारी होना, और यदि आपको हानि हो रही है तो किस कारण से हानि हो रही इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको अपने पास रखना चाहिए। उसके बाद आता है व्यापार का सही मूल्यांकन करना। व्यापार के क्रय विक्रय के लिए व्यापार की संपत्ति एवं दायित्वों का सही मूल्यांकन होना आवश्यक है, अतः इस आवश्यकताओं को लेखांकन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। क्लियर? तो ये तो था लेखांकन का उद्देश्य, जिसमें प्रमुख बातें भी थी और सामान्य बातें भी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेखांकन के लाभ हानि को पढ़ेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है?